बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की कहानी है लड़की की जिसको धोखा मिलता है। लड़की को मिला धोखा। इतनी गहराई से क्या सोचा जा रहा है? तबीर ने पूछा। कुछ नहीं, बस सोच रही थी कि क्या मैं किसी का इश्क बन सकती हूँ। मैं एक आम सी लड़की हूँ। मेरा नाम हूर है। इसका मतलब ये तो नहीं था कि सच में हूर हूँ। काश मुझे भी सच्चा इश्क करने वाला कोई मिलता। क्या हो गया आज तुम्हें हूर? क्या सोचने लगी हो यार? ये इश्क की बातें सिर्फ़ किताबों और फिल्मों में ही अच्छी लगती हैं। हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा उठो और तैयार हो जाओ, यूनिवर्सिटी से देर हो जाएगी। तबीर ने बात को टालते हुए कहा। तबीर मेरी बहन थी। हम दोनों जुड़वां थे। वो एक ऐसी लड़की थी जो इन इश्क मोहब्बत वाली बातों से बहुत दूर थी। वो अल्लाह की राह पर चलने वाली एक नेक लड़की थी। वो हमेशा मुझे भी दीन की बातें सुनाया करती थी। हमारे घर में मेरे और तबीर के अलावा हमारे अब्बू थे, जो कि एक सरकारी स्कूल में छोटे से मुलाज़म थे, जिससे हमारी ज़रूरियात पूरी करते थे। और अम्मा का हम दोनों की पैदाइश पर ही इंतकाल हुआ था। हमारी डिग्री मुकम्मल होने वाली थी। आज हमारा यूनिवर्सिटी में आखिरी दिन था। हम सब दोस्त एक दूसरे को अलविदा कर रहे थे कि अचानक किसी लड़की ने मेरे हाथ में एक चिट्ठी दी और कहा, ये तबीर को देना। वो दोस्तों के साथ मसरूफ़ थी, इसलिए मैंने ये चिट्ठी इस वक्त देना मुनासिब नहीं समझा और बैग में रख दी। शाम को जब तबीर और मैं सोने लगे तो मुझे याद आया और तबीर से कहा कि किसी ने तुम्हारे नाम चिट्ठी भेजी है। तबीर ने हैरानगी से पूछा, चिट्ठी? मेरे लिए? क्या बात कर रही हो? मेरे लिए चिट्ठी कौन भेज सकता है? खुद ही देख लो, मुझे क्या पता। अच्छा ज़रा दिखाओ, कहाँ है? तब मैंने हाथ आगे करते हुए कहा, ये लीजिए। और मैंने हाथ में पकड़ा दी। हूर, बाहर से तो इस पे कोई नाम नहीं लिखा। हूर ने कहा, क्या पता वो डर गया हो। लगता है किसी को तुमसे इश्क हुआ है। मैंने मजाक में कहा, चुप करो, वो तो पढ़ने के बाद ही पता चलेगा ना हूर। हूर ने कहा। तबीर ने मेरे सामने ये चिट्ठी पढ़नी शुरू की, जिसमें लिखा था, अस्सलामुअलैकुम, मैं आपकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ, इसलिए आज तक ये बात करना मुनासिब नहीं समझा, मगर आज यूनिवर्सिटी का आखिरी दिन था। फिर शायद कभी बोलने का मौका ना मिलता। तबीर, मैं आपको पसंद करता हूँ और आपसे निकाह करना चाहता हूँ। अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपके घर निकाह का पैगाम भेजना चाहता हूँ। आपके जवाब का मुंतज़िर रहूँगा। आपके पास इम्तिहान तक का वक़्त है।
आखिरी पर्चे के दिन आपका जवाब सुनना चाहता हूँ। मैं आपका क्लासमेट ज़ीशान। यार तबीर, ये ज़ीशान तो तुझसे मोहब्बत कर बैठा है। मैंने, जी मैं ज़ीशान हूँ, वो जो कल। अच्छा बैठिए। हूर, ज़रा चाय लाओ, अब्बू ने मुझे आवाज़ देते हुए कहा। वो मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। दरअसल मैं तबीर को बहुत पसंद करता हूँ और इससे निकाह करना चाहता हूँ। अब्बू ने साफ इनकार कर दिया। क्या मैं आपके इनकार की वजह जान सकता हूँ? ज़ीशान ने कहा। अब्बू ने कुछ देर चुप हो के कहा, देखो बेटा, हम आपके मेयार पे नहीं उतर सकते। इसलिए ज़ीशान ने अब्बू की बात काटते हुए बोला, देखिए, मुझे इस सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ़ तबीर जैसी हम सफ़र चाहिए और कुछ नहीं। मुझे आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा। खुदा हाफिज़। ज़ीशान के जाने के बाद अब्बू बहुत ही गहराई से सोचने लगे और तबीर भी बहुत परेशान अपने कमरे में बैठी थी कि अब्बू इसके पास चले गए और तबीर से पूछा, तुम्हें इस रिश्ते से कोई एतराज़ तो नहीं? नहीं अब्बू, ज़ीशान बहुत अच्छा लड़का है और तबीर इसके साथ बहुत खुश रहेगी। मैंने अब्बू के पास बैठते हुए कहा और तबीर चुपचाप बैठी रही। और फिर देखते ही देखते तबीर और ज़ीशान का निकाह हो गया। अब सिर्फ़ रुखसती बाकी थी, जो कि 1 महीने बाद रखी गई थी। तबीर और ज़ीशान दोनों बहुत खुश थे। आज ज़ीशान ने तबीर को ज़ोर ज़बरदस्ती करके कहीं बुलाया था। मैं अब्बू से बाज़ार जाने की इजाज़त तलब करके तबीर को ज़ीशान से मिलवाने गई। हम वहाँ पहुँचे तो ज़ीशान वहाँ पहले से ही हमारा इंतज़ार कर रहा था। मैंने थोड़ी दूर रुक के तबीर को ज़ीशान के पास भेजा, मगर मुझे वहाँ पे इनकी आवाज़ अच्छे से सुनाई दे रही थी। ज़ीशान तबीर से कह रहा था, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, वो भी बहुत वक़्त से, मगर कभी बोलने की हिम्मत नहीं हुई। आज मुझे अपनी किस्मत पे यकीन नहीं हो रहा। ऐसा लग रहा है जैसे कोई ख्वाब हो। तबीर ने शर्माते हुए, कहीं आप वक़्त के साथ बदल तो नहीं? अब्बू आप सही थे, इनका और हमारा कोई जोड़ नहीं। अब्बू मुझे माफ़ कर दें, मुझे तब आपकी बात सुन लेनी चाहिए थी। अब्बू खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दें। तबीर बहुत रो रही थी। मैंने इसे बिठाकर पानी पिलाया। तबीर, हुआ क्या है? ये तो बोलो। हूर, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैंने तो कोई गुनाह नहीं किया था। बेटा, पर हुआ क्या? अब्बू ने पूछा। तबीर नीचे की तरफ नज़र रख कर बोलने लगी, निकाह के पहले सब ठीक था। ज़ीशान मेरी बहुत इज़्ज़त करता था, मैं बहुत खुश थी, मगर आहिस्ता आहिस्ता इसकी तवज्जो मुझ पर कम होने लगी।
मैं समझ नहीं पा रही थी वो बदलते क्यों जा रहे हैं, लेकिन मेरी मोहब्बत में कोई कमी नहीं आई। मैंने वही किया जैसा ज़ीशान चाहता था। आज ज़ीशान घर से ऑफ़िस के लिए निकल गए थे और मैं और मेरी छोटी नंद बाज़ार गई थी और मैंने वहाँ ज़ीशान को किसी लड़की के साथ देखा। घर आकर ज़ीशान से पूछा तो इसने कहा कि इन्होंने इस लड़की के साथ निकाह किया है। मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। मैं गिर कर बेहोश हो गई थी। पता चला था कि तबीर माँ बनने वाली है। इसलिए मैंने ज़ीशान से रब्ता करने की कोशिश की तो पता चला कि वो मुल्क से बाहर गया है। जब ये बात तबीर को पता चली तो वो टूट गई। ये मैं कैसे शख्स से मोहब्बत कर बैठी हूर। शायद इसकी मोहब्बत में मेरी खुदा की तरफ तवज्जो कम हो रही थी, इसलिए खुदा ने मेरे साथ ऐसा किया। खुदा तो खुदा है, इसके इश्क में डूबी होती तो शायद आज ये अज़ियत ना मिलती, इतनी रुसवाई ना होती। और मैंने अब्बू की जान ली है, मैं इसकी कातिल हूँ। मैं हार गई हूर, ना खुदा की हुई, ना अब्बू की, और ना ही अपनी इज़्ज़त की मुहाफ़िज़ बनी। सब कुछ ख़त्म किया एक झूठे और धोखेबाज शख्स के पीछे। दिल पे काबू क्या होता, अब्बू की बात मान ली होती तो आज इस तबीर के ख्वाबों की सच में तबीर निकली होती। मैं तबीर नहीं, सिर्फ़ एक ख्वाब बनकर रह गई हूँ। तबीर ये सब कहते कहते बेहोश हो गई। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आए तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। शुक्रिया।